सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते। और अमित जी, आपको याद है ये गाना कब सुने थे पिछली बार? आपसे जब मिल रहे हैं एक नया गाना सुन रहे हैं। ये गाना लग रहा है सुना सुना, पता नहीं सर 15 साल पहले 20 साल पहले कभी तो सुने सर। ये किसी फिल्म का गाना है सर कि मतलब गंगा माँ के ऊपर ये बनाया गया है स्पेशली? नहीं, ये फिल्म का ही गाना है। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि कौन फिल्म का हो सकता है। कभी सुने थे गंगा के बारे में और गाना? एक पहले फिल्म आया था सर गंगा की सौगंध। नहीं नहीं नहीं, गंगा की सौगंध की नहीं, ये उसके बाद की फिल्म है, राम तेरी गंगा मैली। ओहो हाँ हाँ सर, अभी लग रहा है सुना सुना। फिल्म का तो नाम याद होगा, हाँ हाँ है ना? हाँ। और इसको बनाया थे हमारे भारत के शोमैन, ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब। राज कपूर साहब, हाँ, है ना? और उन्हीं का देन है कि ये गाना बना, और इसको संगीत गीत दिया था रविंद्र जैन ने। और हो सकता है आवाज पहचान रहे होंगे जो गा रहे ये हैं। सर हाँ, ये क्योंकि म्यूजिक से थोड़ा लगाव हाँ है तो ये सुरेश वाडेकर साहब का अरे वाह वाह, गजब। आवाज तो उन्हीं का लगा था। हाँ, अब ये जो गीत में उन्होंने जो आवाज दिया सुरेश वाडेकर, इसकी कहीं से कोई तुलना नहीं हो सकती। मतलब लग रहा है ना कि वाडेकर साहब अपना दिल निकाल के जबान पर ले आए, है ना? सारी चीज ठीक है, गीत संगीत, लेकिन जो आवाज उन्होंने दी इसका कहीं से कोई तुलना नहीं हो सकता, है ना? ये बात तो है सर। और ऐसा थीम पे गाना बनाना सर ये राज कपूर साहब का ही हो सकता था, क्योंकि जो लाइन हम एक सुने सर इतना, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। क्योंकि हम लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि गंगा नहाने जा रहे हो पाप धुल जाएगा, सब लोग। एकदम सही बात है ना? अभी कार्तिक पूर्णिमा आने वाला है ना? अब देखिएगा गंगा नहाने के लिए लोग कैसे धक्का करेगा, ट्रेनों में, बसों में, है ना? लगेगा कि सब अब ये लोग पाप धो देगा, लेकिन पता नहीं क्यों पाप है कि धुलता नहीं है ना? ये जो राज कपूर साहब ने, अब देखिए हम आपको थोड़ा सा और आगे बजा कर सुनाते हैं जी, है ना? आप ध्यान से सुनिएगा। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती ओ ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती। न तो होठों पे सच्चाई न ही दिल में सफाई करके गंगा को हरा देते गंगा की दुआई। न तो होठों पे सच्चाई नहीं। अब बताइए ये लाइन सुन के क्या लगा आपको? ना होठों पे सच्चाई ना दिल में सफाई, और खाली गंगा को बदनाम करते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ये केवल गाना नहीं है। ये जानते हैं 1985 में फिल्म रिलीज हुई थी। 1985? 1985, 40 साल हो गए।
मतलब होने जा रहे हैं, है ना। और उस जमाने में जो हमारे रविंद्र जैन ने जो गाना को क्रिएट किया, तो उस समय के समाज को देख के क्रिएट किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हम लोग 40 साल पहले ही जी रहे हैं, वहां से लेके अभी तक 40 साल बीतने के बाद भी, है ना। पता है उस समय मैं कौन चीज में पढ़ रहा था, आपको तो आइडिया होगा नहीं। सर, 38 साल मोटा। हाँ, तो उसमें मैं इंटर में पढ़ता था। अरे, और तब से अभी तक मैं ये गौर कर रहा हूँ कि ये गाना के हिसाब से हमारे समाज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये केवल गाना नहीं है, हमारे समाज का ये विचारधारा कैसे चल रहा है उसको पूरा परिलक्षित करता है। अब इसमें आगे सुनिए और क्या क्या हो रहा है ना। आगे सुनिए। सफाई करके गंगा को बड़ा देखे गंगा की दुहाई, करे क्या बिचारे करे क्या बिचारे इसे अपने ही लोग डुबोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अब बताइए अब क्या लग रहा है आपको। सर एक बात तो है कि जो आप अभी बोले, उस समय के समाज को ही देख के ये गाना हाँ, बना रचना किया गया हो। हाँ, और जो अभी इस अंतरा में एक लाइन आया, मतलब ये कोई सोच नहीं सकता है कि आप अपने आचरणों से गंगा को भी डुबो सकते हैं। मतलब ये जो लाइन था कि गंगा को डुबोते, हाँ, डुबो तो नहीं सकते हैं, लेकिन प्रयास वही कर रहे हैं, है ना। अब देखिए 40 साल गुजरने के बाद हमारा समाज बहुत शिक्षित हो गया है। 40 साल पहले शिक्षा इतनी नहीं थी। आपको भी पता नहीं कुछ याद होगा, बचपन की यादें कुछ होगी तो समझ सकते हैं, मुश्किल है, लेकिन मुझे याद है ना। 40 साल पहले शिक्षित समाज नहीं था। हाँ सर, शिक्षा इतना हाँ, नहीं रहा होगा। मुझे भी उस समय पता नहीं था कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, है ना, क्योंकि हम लोग गांव से आए थे ना, गांव से आए थे। मुझे पता नहीं था कि हम डॉक्टर बनेंगे, आईसीयू में पढ़ रहे थे। लेकिन इतनी सारी चीजें गुजरने के बाद, समय गुजरने के बाद भी मुझे कहीं नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा चरित्र में कहीं उत्थान आया। जहां देखिए हर जगह पॉलिटिकल सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी क्षेत्र करप्शन से बचा नहीं है। और लग रहा है कि आपको एक मजेदार कहानी बताते हैं, है ना। मैं पहला वैसा आदमी होऊंगा जो 8वां क्लास में मैंने घूस दिया था 20 रुपया। 20 रुपया? हाँ, 8वां क्लास। अब सोचिए कितने साल पहले की बात है। ये आपको 1979 की बात मैं बता रहा हूँ। 20 रुपया, वो 20 रुपया बढ़ते बढ़ते उसी काम के लिए आज अगर कोई उसी की तरह के काम में फंसेगा तो मिनिमम 2 लाख रुपया लगेगा। इतना डेवलपमेंट हम लोग कर गए 30-40 साल। हाँ, अपने चरित्रों में इतना पढ़ लिख के ना, अपने चरित्रों में चरित्र को इतना आगे बढ़ा है कि अपने चरित्र को पैसा से तोड़ दिए, है ना। तरह तरह का तिकड़म भिड़ा रहे हैं। और जहां तक इस गाने की बात है ना, देखिए ये गाना ऐसे नहीं ना बना था, इसके पीछे बहुत बड़ा विचार था। हमारे सोमैन राज कपूर साहब ने कुछ देखा, समाज को बहुत नजदीक से देखते थे, तब कुछ क्रिएट करते थे। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये गंगा तो मतलब हजारों साल से हमारे भारत की धरती पर बहती है ना। और जो गंगा के किनारे हमारे भारतवर्ष में सभ्यताओं का विकास हुआ, वो
वो उदाहरण पूरे आपको वर्ल्ड में शायद नहीं मिलेगा, विश्व में, कि इतनी सभ्यताओं का गंगा के किनारे विकास हुआ। तो मान लीजिए कि हमारे भारत में जहां जहां गंगा का प्रवाह नहीं भी है, तो अपने पवित्र पानी से गंगा का कहीं ना कहीं अंश तो है पूरे भारतवर्ष में, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ऐसे तो गाना सुन के कोई कहे कि मतलब इसमें गंदगी फैला रहा है, लोग ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन बात खाली वहीं तक नहीं है। ये तो एक प्रतीक है। हम सब चाहे अनचाहे कहीं ना कहीं अपने अपने तरीकों से गंगा को मैली कर रहे हैं। गंगा को मैली करने का मतलब कि गंगा जिस धरती पर बहती है, ये हमारा भारतवर्ष, उसको छिन्न भिन्न कर रहे हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं इस गाना में, और सुनिए, तब कुछ बातें समझ में आएगी, है ना। वही है धरती, वही है गंगा, बदले हैं गंगा वाले। ओ सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। दिए वचन भुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के, चले शरीर को उठा के। दिए वचन भुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के, चले शरीर को उठा के। अब तो ये पापी अब तो ये पापी गंगा जल से विशुद्ध न होते। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अब बताइए। ये सर बहुत बड़ा बात और बहुत मतलब गहराई वाला बात कि अब तो गंगा जल से भी शुद्ध नहीं हो सकता। हाँ, हम लोग का चरित्र पढ़ने लिखने के बाद भी इतना गिर गया है ना। मतलब लोगों को लगता है कि पढ़ने लिखने से चरित्र का विकास होता है, लेकिन मैं जहाँ तक समाज को देख रहा हूँ, पढ़ने लिखने के बाद लोगों के चरित्रों में और गिरावट आएगी। जब अनुपातिक दृष्टि से देखिएगा ना, तो 40 साल पहले अभी के समय से ज्यादा चरित्रवान लोग थे, है ना। अब परसेंटेज तो हम नहीं निकाल सकते हैं, क्या उतना मैथ मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं गौर करता हूं, अभी जो है चरित्रवानों की संख्या धीरे धीरे घटते जा रही है। ये उसी तरह से घट रही है जैसे जंगल में शेरों की संख्या घट रही है। तो सरकार उसके संरक्षण के लिए तरह तरह के उपाय करती है, लेकिन इस चरित्र को कैसे संरक्षित किया जा सकता है? कुछ आपके पास उपाय है तो बताइए।
और चरित्र का संरक्षण, इस बारे में तो कोई कभी सोचा ही नहीं होगा कि चरित्र कभी संरक्षण करने की जरूरत आ जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि हम लोगों को इस बारे में सोचना होगा कि चरित्र को भी अब संरक्षित करने की जरूरत है। और हमको लगता है सर, आप जैसे ही कुछ लोग अब आगे आना होगा। नहीं नहीं, मेरे समाज- आने से क्या होगा, ऐसा नहीं है। हर आदमी को इस विषय पर सोचना होगा। और इसमें जहां तक मेरा अपना विचार है कि चरित्रों का संरक्षण सही शिक्षा से ही हो सकती है। और आपके दिमाग में जरूर बात आ रही होगी कि क्या अभी सही शिक्षा नहीं मिल रही है, तो क्या ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है? सर इसके ऊपर तो हम लोग एक बार और चर्चा किए थे, और उसमें आपने बताया था कि अब शिक्षा कमर्शियलाइजेशन ज्यादा हो गया। हाँ हाँ हाँ, मतलब शिक्षा को लोग केवल पैसे से जोड़ दिया। ये पढ़ लेंगे तो इतना पैकेज, हाँ, ये पढ़ लेंगे तो इतना। और जो पढ़ाने वाले हैं, जो शिक्षक हैं, जो इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हुए हैं तरह तरह का, मतलब अब बताइए ना, लोअर क्लास में एसी स्कूल खुल गया है। स्कूलों में एसी की क्या जरूरत है? ऐसा गारंटी ले सकता है कोई भी स्कूल वाला कि आगे चल के जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं वो हमेशा एसी में ही रहेगा? और जो बच्चा एसी में ही रहेगा वो फील्ड में काम कैसे करेगा? पॉसिबल नहीं। क्या? तो कहीं ना कहीं समाज के हर आदमी को सोचना होगा कि हम अपने चरित्रों का विकास कैसे करें, और इसके लिए सही शिक्षा ही अपने बच्चों को दे सकते हैं। और नहीं तो कोई भी नियम कानून बना लीजिए, है ना, लोग तोड़ते रहेगा, जोड़ते रहेगा, ऐड करते रहेगा, कुछ होना नहीं है समाज का। तो हमको लगता है कि चरित्र की बातें बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, तो हाँ, फिर कभी समय मिलता है बिल्कुल तो हम लोग आपके पास जब भी मिलने का मौका मिलता है सर, कुछ ना कुछ गहराई वाली बातें आ ही जाती हैं। नहीं नहीं, देखिए स्थिति तो बहुत गंभीर है। आप हम इसके पहले भी बोले कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम हो, जुडिशियल सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जर्नलिज्म हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें लोगों के चरित्र में गिरावट नहीं आया, और अनुपातिक रूप से पहले से ज्यादा गिरा हुआ है ना। चलिए, मतलब मन खराब हो जाता है सब बातें करने से, है ना। फिर किसी दिन, है ना, ठीक है। तेरी गंगा में